तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई मुझको ना मुझसे चुरा ले। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेस यानी कि जल संरक्षण। क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है जल संसाधन। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा जल हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, जो चीज़ें मनुष्य यूज करते हैं, उसे ही संसाधन कहते हैं। चाहे वो संसाधन जैविक हो, अजैविक हो, हमारे आसपास हो, हमसे दूर हो, ईरान में हो, युद्ध में लड़ाई कर रहा हो। अभी तो आप लोगों को पता चल गया होगा गैस सिलेंडर कितना प्रॉब्लम से मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग यूज करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जल भी एक संसाधन है जिसे हम लोग यूज करते हैं। इस चैप्टर का परिचय में देखें तो जल जीवन का आधार है, यानी कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जल मनुष्य, पौधे, जीव जंतु के लिए आवश्यक है। ठीक है। उपयोग योग्य मीठा जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। ये सारा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा काम आने वाला है। यूज ऑफ वाटर क्या क्या करते हैं? पीने के लिए, ड्रिंकिंग, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योगों में, बिजली उत्पादन के लिए, घरेलू कार्यों में जैसे देखिए मम्मी लोग बर्तन धोती है, वो सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं। अब है वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया। भारत में जल संसाधन क्या है, कैसे है, कहाँ है? भारत में जल का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो नदियाँ, झील, भूमिगत जल और वर्षा जल है। वाटर स्कार्सिटी की बात करें, जल संकट की बात करें, क्यों उत्पन्न हुआ? तो बढ़ती जनसंख्या से पानी की मांग बढ़ती गई जिसके कारण हुआ। उद्योगों में अत्यधिक जल का उपयोग किया गया, इससे भी जल संकट उत्पन्न हुआ। और जो जल हमारे पास थोड़ा बहुत था उसमें देखिए नदियों में हम लोग कचरा बहा रहे हैं तो वो जल प्रदूषित हो गया। तो जल प्रदूषण स्वच्छ जल की उपलब्धता को घटा देता है। अब है काउज ऑफ वाटर क्राइसिस। जल संकट का कारण क्या क्या है हमने अभी बताया, नहीं तो और भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, अत्यधिक सिंचाई करने से भी जल घटता है, जल प्रदूषण से भी जल घटता है, और असमान वर्षा, जैसे समय समय पर वर्षा हो जाए तो खेती आसानी से हो जाता है, या तो फिर जमीन में भी पानी जम के रुक के रहता है ताकि कुआं में पानी मिल सके। पनिये नहीं पड़ेगा तो कुआं में कहाँ से जाएगा? उड़ उड़ के थोड़ी आएगा। वही सारी चीजें हैं। अब है वाटर कंजर्वेशन। हम लोग कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? जल को भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। भूजल स्तर तेजी से घट रहा है क्योंकि बड़े बड़े बोरिंग कर रहे हैं और पानी पड़ ही नहीं रहा है, तो जल स्तर तो नीचे जाएगा ही ना। ठीक है। तो जल संरक्षण जल संकट को रोकने में मदद करता है। अब है कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है या नदी परियोजना है जिससे हम लोग जल को रोकते हैं। अब ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण प्रदान करती है। जैसे भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट सिंचाई के लिए, बिजली के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए लगाया गया है। वहीं पे हीराकुंड प्रोजेक्ट की बात करें तो सिंचाई के लिए, बिजली के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए। और टिहरी डैम प्रोजेक्ट ये भी सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया है। ठीक है। अब है बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, यानी कि बहुत सारे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या है? तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाता है, जल विद्युत मिल जाता है, बाढ़ से नियंत्रण मिल जाता है, हमें ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है। ठीक है। अब है डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का डिसएडवांटेज भी है। नदियां, डैम बांध देते हैं हम लोग डैम, उसे सिंचाई तो होती है, हम लोगों को बिजली तो मिलता है, मछलियां भी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को विस्थापित कर देता है, पर्यावरण को कुछ को डुबा देता है, जंगलों की कटाई भी हो जाती है और मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती। पानी जम ले है तो वहां पे खेती नहीं होगा। तो ये सारा नुकसान है जो हमारा नदी परियोजना है उसका। वर्षा जल का संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कैसे होती है? तो वर्षा के जल को एकत्र कर उपयोग करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। देखिए ये एक छत पे गिरा पानी और इसे डब्बा में
बंद करके रख लिए और जब जरूरत पड़ेगा तो उसका यूज करेंगे। तो इसे ही कहते हैं वर्षा जल संचयन। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, तो पानी को बचाता है और भू स्तर को बढ़ाता है, भूजल यानी कि स्टोर करके रखेंगे और यहाँ पर छोड़ेंगे तो जमीन में जो है वो पानी रुकेगा, ऐसा नहीं कि नदी में बह के सब समुद्र में चल जाए। रिड्यूसेस वाटर क्राइसिस, जल संकट को भी कम करता है। अब है पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली। पारंपरिक क्या है, तो भारत में कई पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे जोहाड़ बौरी राजस्थान का ये जो आपका तंत्र देख रहे हैं। आहार पाइन बिहार, यहाँ पे भी एक जल संरक्षण का तंत्र लगाया गया। पानी बहने नहीं देगा, ऐसे वैसे घुमा घुमा के, यहाँ तो तालाब बना दिया है तो ये तालाब में सारा पानी जितना भी शहर का है वो जमा हो जाएगा। ठीक है। एरी सिस्टम तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी ये एरी सिस्टम लगा गया है। ठीक है। यहाँ पे है स्मॉल पॉन्ड्स, जोहाड़ स्टेप वेल्स, बोरी स्टोर रेन वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। यहाँ पे सब आके जमा होता है इस गड्ढे में और फिर पानी का जो ग्राउंड वाटर है वो उसको रिचार्ज मिलता है। ए नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड रिजर्वर्स दैट स्टोर्स रेन वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर्स। एक जाल बिछा दिया गया है, नेटवर्क बना दिया गया है, किसका, तो इसका कैनल का। यहाँ पे टैंक है, ये टैंक है, कलेक्ट्स द स्टोर रेन वाटर सपोर्टिंग इरिगेशन ग्राउंड वाटर एंड डेली नीडेड। तमिलनाडु में बनाया गया, ये सारी चीजें हैं। अब है वे टू कंजर्व वाटर, जल बचाने के कुछ और उपाय हैं। क्या क्या है, तो पानी का सही उपयोग करें, वर्षा जल संचय करें, जल प्रदूषण को रोकें और अधिक पेड़ लगाएं, ताकि पेड़ क्या होता है, तो मौसम अच्छा करता है और वर्षा टाइम पर करा देगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारत में विश्व की लगभग 4% ही जल है। ठीक है। एग्रीकल्चर यूज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कृषि क्षेत्र सबसे अधिक जल का उपयोग करता है भारत में और जल संरक्षण आज बहुत आवश्यक है भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की अगर बात करें तो व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन क्या है। ठीक है। हाँ, दूसरा है वर्षा के जल को संग्रहित करना, वर्षा जल संचयन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है एक बहुउद्देशीय नदी परियोजना का नाम लिखिए, तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट अभी हमने पढ़ा था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो जल संकट को रोकने के लिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। कॉन्क्लूजन की बात करें निष्कर्ष में, तो जल एक अमृल्य यानी कि अमृत तुल्य प्राकृतिक संसाधन है। हमें बेहतर भविष्य के लिए जल बचाना बहुत जरूरी है और जल की हर बूंद महत्वपूर्ण है। तो जल से ये सारा फैक्ट्स आप लोगों ने पढ़ा और इस तरीके से जल संसाधन का ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।